तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2026 के एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 85 कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर उसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे पहले भी मैंने टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाया है अपने इस चैनल पे, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके देखें और इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जो 85 क्वेश्चंस हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके, जब मैं 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया था तब मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर रहे थे कि भैया आप बहुत ज़्यादा हार्ड बता रहे हैं, इतना हार्ड नहीं आता है। तो उसके बाद ही मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो 80 क्वेश्चंस था कंप्यूटर के, वो भी मैंने डिस्कस किए। उसमें आप देखेंगे कि कई क्वेश्चंस आपको उस लेवल का मिला हुआ जो कि मैंने 25 क्वेश्चंस में डाले थे। तो अब अगर आप समझें, आपको समझना होगा कि 80 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं और अब वो टाइम नहीं रहा कि केवल आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा या शॉर्टकट की पूछी जाएगी कि कॉपी पेस्ट रीडू अंडू का पूछा जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा डबल ई पी रोम का क्या फुल फॉर्म होता है ये पूछा जाएगा। ये ज़माना चला गया, अब आपको डीप में पूछा जा रहा है। और आपको समझना होगा कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वगैरह, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये तो सारी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लेकिन उसके अलावा इसका सिलेबस देखें तो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें से ईजी क्वेश्चंस तो जो सब पूछते हैं वो तो पूछेगा नहीं, बाकी जो नहीं पूछा जाता है वही वो लोग पूछेंगे मैक्सिमम। तो जो मैंने 85 क्वेश्चंस डाले हैं उसमें सारे एग्जाम्स को कवर किया है मैंने। उसमें मोस्टली एग्जाम में आए हुए PYQ हैं, वो कि जैसे आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चंस है, यूपी SSC के क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे एग्जाम्स के ही वो क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, जो पूछा गया है वही 85 क्वेश्चंस में है। तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। और लेवल भाई हर दिन बढ़ता जाता है। अब वो पहले वाला लेवल नहीं रहा कि ऊपर ऊपर में बस पूछ देंगे, इजी बेसिक पूछ देंगे कंप्यूटर का तो आप पास हो जाएंगे। बेसिक रहेंगे लेकिन 1 से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि भाई कंपटीशन टफ हो रहा है। तो वो लोग थॉरो नॉलेज चाहते हैं कि कंप्यूटर के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो। अब टॉपिक उन्होंने मेंशन कर दिया, उसी टॉपिक से उठा के पूछेंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बेसिक पढ़ के जाएंगे या डीप में पढ़ के जाएंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि अगर आपको 60+ अगर कंप्यूटर में स्कोर करना है तो आपको बेसिक तो सब कोई बेसिक पढ़ रहा है, लेकिन डीप नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप 60+ कर पाएंगे। वरना बेसिक से आप 40-50 पाएंगे, 50 तो नहीं लेकिन 40+ पाएंगे, और फिर आप वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बस 1-2 नंबर पीछे रह जाएंगे, फाइनल मेरिट में छट जाएंगे। तो वैसा ना हो, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा डीप पढ़ लो, कुछ टॉपिक्स डीपली पढ़ लो जो कि फ़ायदा होगा। जैसे नॉर्मल फॉर्म्स हो गए, फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया, DBMS हो गया, ये सब के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, वो पढ़ लो, हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 85 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्यू आर देयर इन डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, क्यू बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो एक तो सिंपल क्यू होता है, एक तो सर्कुलर क्यू होता है, सिंपल सर्कुलर, और एक प्रायोरिटी क्यू होता है, और एक डबल एंडेड क्यू होता है, जिसे DQ भी बोलते हैं, DQ। तो दोस्तों 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, सर्कुलर, प्रायोरिटी और डबल एंडेड क्यू, जिसे DQ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेटेड कोड। तो वेटेड कोड क्या होता है दोस्तों? तो जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसे BCD भी बोलते हैं, वही होता है दोस्तों वेटेड क्यू, उसी को वेटेड क्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे है कि 81 को रिप्रेजेंट करो कि BCD फॉर्म में। तो ये 81 जो है ना दोस्तों, ये जो 81 आपके सामने है, ये 8 है और ये 1 है, ये दोनों को आप अलग अलग बाइनरी में लिख दीजिए। जैसे 8 का बाइनरी कोड क्या होता है, 1000, ठीक है। और फिर 1 का क्या होता है, 1 का होता है 0001। अब दोनों को मिला दो दोस्तों, दोनों को मिला दो तो आपका ये हो गया BCD कोड में। तो ये हो गया 1 और ये 33601, यही आपका 81 को हम लोग BCD कोड में हम लोग चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिक्लेरेशन इंट एरे है 2 और 5 एलिमेंट का, 2 5 का, तो कितना बाइट वो एरे एलोकेट करेगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि इंट जो होता है, इंट कैरेक्टर इंट होगा तो उसका साइज़ कितना होता है, 4 होता है। अब 4 इंटू करेंगे आप 2 से, फिर आप इंटू करेंगे 5 से, जितना एलिमेंट दिया गया है, तो आपको क्या आएगा, 40 आएगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पे कैरेक्टर दिया होता तो कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, ऐसे फ्लोट होता तो वो भी 4 बाइट लेता है। तो जहाँ ये इंट के आगे अगर कैरेक्टर लिखा रहता है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंट के आगे अगर कैरेक्टर लिखा रहता तो आप यहाँ 1 लिखते, अगर फ्लोट लिखा रहता तो 4 लिखते, तो इतना बाइट टोटली कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इन अ क्यू इफ द फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू द रेयर पॉइंटर, यानी फ्रंट जो है, फ्रंट इक्वल टू रेयर हो जाए, फ्रंट इक्वल टू रेयर, ठीक है। तब क्या होगा, तो ये दोस्तों इस सिचुएशन में जो हमारा
क्यू है उसमें मे हैव वन एलिमेंट, उसमें ज़रूर एक एलिमेंट हो सकता है। तो अगर फ्रंट और रियर के बराबर हो गया तो क्या होगा कि उसमें मिनिमम वन एलिमेंट हो सकता है। अब क्या पूछ रहे हैं, विच प्रोटोकॉल इज बेटर सूटेड फॉर ईमेल एक्सेस फ्रॉम ए सिंगल डिवाइस। तो इसका क्या होगा दोस्तों, कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि सिंगल डिवाइस POP3 है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। और ये याद रखना दोस्तों, एक डिवाइस जैसे आपका सिंगल फ़ोन है, आपका पर्सनल फ़ोन, तो उस डिवाइस ही में ये ईमेल को एक्सेस करने के लिए ये यूज होता है। और IMAP जो प्रोटोकॉल होता है वो आप दूसरे के मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हो, उसमें वो प्रोटोकॉल यूज होता है। लेकिन अगर सिंगल डिवाइस बोला है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what are serial ports devices and how many pins does a serial port have। तो सीरियल पोर्ट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो सीरियल पोर्ट्स डिवाइसेस हो गए आपके कैमरा हो गए, कैमरा हो गया दोस्तों। कैमरा के बाद से आपका हो जाएगा राउटर, राउटर्स के बाद हो जाएगा आपके पास मॉडम, मॉडम हो जाएगा, और माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। ये सब दोस्तों आपके राउटर, ये आपके सीरियल पोर्ट डिवाइस हैं। और कितने पोर्ट्स होते हैं इसमें, तो दोस्तों 9 पिन के होते हैं, 9 पोर्ट्स होते हैं इसमें। तो दोनों का आंसर आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां क्या है कि हाउ मैनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग सबनेट मास्क। ये आपको एड्रेस दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि इसमें कितना होस्ट है। तो इसका सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि ये जो लास्ट दिया है ना 248, इसको आपको क्या करना है कि 255 जो है ये, अगर हम लिखे हैं 255, अरे इसको हटा देते हैं, टेक्स्ट ही वाला सही है। हाँ, तो 255 माइनस जो भी लास्ट का है उसको करते हैं दोस्तों, यानी ये 248 है ना, तो ये लास्ट में है 240 लास्ट माइनस 1, यही फार्मूला आप लगा दीजिए दोस्तों। तो अगर हम यहाँ वही फार्मूला लगाएं तो 255 माइनस 248 माइनस 1, तो क्या आएगा, तो यहाँ दोस्तों देखो 7 माइनस 1 आएगा कि नहीं, 7 माइनस 1 6 आएगा। ये 7 हुए, 7 माइनस 1 6 आ गया। तो कितने यहाँ होस्ट हैं, 6 होस्ट हैं। तो यही ट्रिक है दोस्तों, 255 माइनस लास्ट माइनस 1, यही आपका होस्ट पता करने का ट्रिक है, तो ये यूज करिएगा। अब देखो बोला है कि इसमें नेटवर्क आईडी कितने हैं, विच पार्ट ऑफ ये 192.68.10.5 इज़ द नेटवर्क आईडी। तो अब अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ये एड्रेस दिया है कि इसमें नेटवर्क आईडी कौन सा पार्ट होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 192 ये कौन से क्लास में आता है, तो ये क्लास C में आता है, क्लास C में आता है। तो देखो ये जितना 3 है, 3 पार्ट, ये आपका हो जाएगा नेटवर्क आईडी, ये आपका हो जाएगा नेटवर्क आईडी, हम लिख देते हैं नेटवर्क आईडी, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट का ये जो लास्ट का ये पार्ट है, ये आपका हो जाएगा होस्ट आईडी, होस्ट आईडी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में आप पढ़िएगा नेटवर्क आईडी कैसे बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, अ कॉलम क्या पूछ रहा है, अ कॉलम दैट कैन बिकम ए प्राइमरी की, उसको क्या कहते हैं। तो जो कॉलम प्राइमरी की बन सकता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट की, तो ऑल्टरनेट की प्राइमरी की बन सकता है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। तो पहला इंटरनेट सर्च इंजन का नाम क्या था, तो आप लोग पढ़ेंगे आर्की था, आर्काई या आर्ची बोलते हैं लोग। अब अगला क्वेश्चन, विच प्राइवेट सर्च इंजन डेवलप्ड इन इंडिया 2021। तो वो प्राइवेट सर्च इंजन कौन सा था दोस्तों, उसका नाम था क्यू मामू था। स्पेलिंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एल्गोरिथम डज चैट जीपीटी यूज। चैट जीपीटी कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है, तो ये क्या करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम यूज़ करता है चैट जीपीटी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब देखो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन दिया है, अब इसको इवैल्यूएट करना होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं लिखने का तरीका कैसे होगा, तो आप पहले 7 लिखिए, 9 लिखिए, 3 लिखिए, ठीक है। इसके बाद से ये प्लस आया, तो प्लस आया तो ये दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, 9 और 3 प्लस करिए तो कितना हुआ, यहाँ 7 लिखिए, और 9 3 कितना, 1 मिनट, हाँ। अब 9 और 3 ऐड करने पर कितना आया, 12 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 12 के बाद से क्या आया है, 4 आया है, तो 4 मैंने लिख दिया, ये 4, ठीक है, 4 आ गया। उसके बाद से डिवाइड आ रहा है, डिवाइड, तो डिवाइड ये दोनों होगा, यानी 12 में 4 का डिवाइड करो तो कितना आएगा, तो
7 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 7 3। उसके बाद से डिवाइड करके क्या है, एस्टिक यानी इंटू, तो 7 3 21। तो आंसर यहाँ क्या आएगा, 21। यार गंदा लिखावट हो रही है। तो 7 3 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 21। और ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि पता चलेगा कि ये दोनों को आप डिवाइड किए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे पोस्टफिक्स को कैसे किया जाता है। अब ये देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टोटल लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइसेस इन फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क। तो मैश नेटवर्क में कितने टोटल्स लिंक होंगे, इसका दोस्तों सिंपल फार्मूला है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका सिंपल लगा दो, 12, अब 12 में से एक गया 11 बाई 2, ये और ये कट गया, 6 जा 2 6 जा, ये 6 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 6 66। तो ये आपका हो जाएगा, इतने 66 लिंक्स हो जाएंगे। अब देखो क्या पूछ रहा है, 16वां, हु इज़ द फादर ऑफ AI। AI का फादर कौन है, तो दोस्तों AI का फादर है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने AI बनाया है, और उसका फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, लिस्ट, जिसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। तो ये जरूर से आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, तो इसका ध्यान रखें। तो लिस्ट हो गया। आप क्या पूछ रहे हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्राइमली यूज्ड बाय गूगल फॉर क्रिएटिंग एंड्रॉयड ऐप्स। तो एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने के लिए कौन सा गूगल ने यूज किया है, तो इस लैंग्वेज का नाम है दोस्तों कॉटलिन। कॉटलिन्स नाम है, कॉटलिन्स नहीं, कॉटलिन नाम है। तो ये लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम ए सेलेक्टेड सेल। सेलेक्टेड सेल्स से चार्ट क्रिएट करने का क्या शॉर्टकट की है, तो दोस्तों इसका शॉर्टकट की है F11, और अगर ये नहीं दिया होगा तो ये हो जाएगा Alt प्लस F1। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में अगर दिया होगा, जो भी दिया होगा, या मैं और भी लिख दे रहा हूँ बीच में और, ताकि आपको पता रहेगा कि ये दोनों हो सकता है। फिर दोस्तों देखो पूछ रहा है कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं एक्सेल 365 में। तो दोस्तों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, हैश होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक, ये होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स दोस्तों। अब क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। MS वर्ड में 2021 पूछा है, स्पेसिफाइड कर दिया कि 2021 में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होगा। तो इसका दोस्तों मैक्सिमम फॉन्ट साइज होगा 1638, इतना फॉन्ट साइज होता है MS 2021 में। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, व्हाट इज लूप बैक एड्रेस या लोकल होस्ट एड्रेस क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेगा, आपको जरूर ध्यान रखना। 127.0.0.1 इसे लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं, लूप बैक या लोकल होस्ट एड्रेस भी बोलते हैं, तो ये ध्यान देना। तो इस बार व्हाट टाइप ऑफ चार्ट वुड बी बेस्ट टू डिस्प्ले डेटा ओवर टाइम। तो कौन सा चार्ट होता है डेटा ओवर टाइम दिखाने के लिए, तो ये दोस्तों होता है लाइन चार्ट। नेक्स्ट है, विच नेटवर्क इज ओनली एक्सेसिबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय। तो ये कौन सा नेटवर्क होता है, तो ये इंट्रानेट होता है दोस्तों, इंट्रानेट। और अगर कह दे थर्ड पार्टी का जिक्र कर दे कि थर्ड पार्टी लाइसेंस लेके और उसको एक्सेस दे थर्ड पार्टी, तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों जो थर्ड पार्टी अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में कि जैसे विच नेटवर्क इज एक्सेसिबल बाय थर्ड पार्टी करके अगर क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर एक्स्ट्रानेट होगा। और अगर प्राइवेट का पूछे कि ओनली एक्सेसिबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय, तो वो इंट्रानेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम मेमोरी स्लॉट ऑन ए लैपटॉप इज कॉल्ड। तो लैपटॉप में जो रैम मेमोरी स्लॉट होता है उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं डिम। इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, डिम दिया जाता है, डिम उसका नाम होता है। और हाउ मेनी टाइप ऑफ मार्जिन आर देयर, कितने टाइप का मार्जिन होता है आपको पता है। तो दोस्तों टोटल मार्जिन जो होता है वो 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है टॉप मार्जिन, ठीक है, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट होता है, राइट होता है, और एक होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन समझ रहे हो क्या होता है, गटर मार्जिन होता है कि जैसे हम लोग का ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी में जो हम लोग को मार्जिन मिलता है ना, ये इतना ऐसे छोड़ा जाता है, फिर यहाँ से ये, इसी को दोस्तों गटर मार्जिन कहते हैं। जैसे हम लोग को कॉपी में आता था, ये गटर मार्जिन इसी को कहते हैं। तो 5 टाइप का मार्जिन होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और गटर, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MS पावरपॉइंट 365 में वो कौन सा व्यू है जो आपको देता है स्लाइड्स को थंबनेल फॉर्म में। यानी एक व्यू होता है जिसमें जो स्लाइड्स होती है ना वो थंबनेल फॉर्म में हमको दिखती हैं। तो वो कौन सा व्यू होता है दोस्तों, तो ये व्यू का नाम है स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ये ध्यान देना। उसके बाद से क्या पूछ रहा है, टू शेयर सेम IP एड्रेस अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, कौन सा टेक्निक यूज होता है। तो एक ही IP एड्रेस मल्टीपल डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए एक ही टेक्निक यूज होता है जिसको नेट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस
ट्रांसलेशन ये होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट जो बोलो। अब क्या पूछ रहा है, विच नंबर आर यूज एक्सटेंसिवली इन मल्टी प्रोसेसर वर्क। मल्टी प्रोसेसर वर्क में कौन सा नंबर यूज होता है, तो ये यूज होता है दोस्तों हेक्साडेसिमल, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट DBMS कौन सा था और क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, तो जो फर्स्ट DBMS था वो उसका नाम था इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, समझे, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर था इसका नाम, और उसको क्रिएट किया गया था चार्ल्स बैचमैन या बुचमैन था दोस्तों, मेरे को इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, तो चार्ल्स बुचमैन था ये फर्स्ट DBMS का क्रिएटर। तो पहला DBMS था इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर और क्रिएट किया गया था चार्ल्स बचमैन की तरफ। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी EF कोड्स रूल्स आर देयर इन SQL सर्विस सर्वर, तो कितना कोड्स रूल है, तो ये 12 कोड्स रूल है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द ऑप्शन फॉर सेंडिंग सेम डॉक्यूमेंट या लेटर टू डिफरेंट एड्रेसेस, तो सेम डॉक्यूमेंट या एड्रेसेस को डिफरेंट एड्रेस पर भेजने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, तो आपने देखा होगा मेल में मेल मर्ज, ये हमारे पास होता है दोस्तों। मेल मर्ज से आप सेम डॉक्यूमेंट डिफरेंट एड्रेसेस पे भेज सकते हैं। अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम कौन सा यूज डैश बेस्ड सिस्टम एंड फाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो ये कौन सा नेटवर्क का यूज़ करता है, तो दोस्तों ये इंट्रानेट यूज़ करता है। तो रेलवे सिस्टम क्या यूज़ करता है, इंट्रानेट बेस्ड सिस्टम और फाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क, ये रहा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो पैरेललोग्राम इन फ्लोचार्ट रिप्रेजेंट्स, तो फ्लोचार्ट में पैरेललोग्राम क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, दोस्तों ध्यान देना, फ्लोचार्ट में हम इनपुट आउटपुट एंड रीडिंग डेटा ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इनपुट को भी आप रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेललोग्राम यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट को भी और रीडिंग डेटा को भी आप वो कर सकते हैं, पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल यूनिट ऑन हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों सेक्टर होता है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हार्ड डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन डैश की आर ऑन कंप्यूटर प्रोवाइडेड साउंड क्यूज, तो इसमें क्वेश्चन में ये आंसर है, तो इसको बोला जाता है टॉगल कीज़ होता है दोस्तों। और कौन कौन से टॉगल कीज़ होते हैं, तो टॉगल की आपका नम लॉक हो गया, नम्स लॉक हो गया, ठीक है, कैप्स लॉक हो गया, और एक क्या होता है स्क्रीन लॉक हो गया। ये तीनों आपका टॉगल की हैं जो कि साउंड क्लूज निकालते हैं, ठीक है। टॉगल का मतलब होता है या तो ऑन या तो ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोलॉजी विथ बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन एवरी नोड, तो कौन सा टोपोलॉजी है जिसके पास हर नोड के लिए 2 डायरेक्शन होता है, तो ये दोस्तों है मैश टोपोलॉजी है, मैश में आपको बाई डायरेक्शनल मिलता है, ठीक है। अब क्या है, डिवाइडिंग अ लार्जर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क, तो बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में करने को क्या बोलते हैं, सबनेटिंग बोलते हैं, सबनेटिंग। तो बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में करने को सबनेटिंग कहते हैं। अब पूछ रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग का फादर कौन है, तो इसका फादर है दोस्तों डेविड ड्यूस, SCH है दोस्तों, डेविड ड्यूस। अब ये बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग किस पे गौर करता है, तो ये वर्क ऑन 0 and 1, याद रखना हमारा बाइनरी 0 और 1 पे काम करता है ना, लेकिन ये एंड लगाइए 0 and 1 पे क्वांटम कंप्यूटिंग काम करता है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ शॉर्टकट टू चेंज टेक्स्ट टू ऑल अपर केस इन MS Word 365, तो MS Word 365 में सारे टेक्स्ट को अपर केस में करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो दोस्तों ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A, ये सारे अपर केस में हो जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, तो जितने आपने प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं जो भी मेन है, जैसे SMTP हो गया, STTP हो गया, HTTPS हो गया, TLS हो गया, FTP हो गया, और FTP हाँ फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल हो गया, और POP हो गया, IMAP हो गया, ठीक है, और SIH हो गया, टेलनेट हो गया। ये सारे दोस्तों ये सारे प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स हैं, तो ध्यान देना। अब क्या पूछ रहा है, 2 मेजर फाइल सिस्टम इन MS विंडो, तो MS विंडो में कौन से 2 मेजर फाइल सिस्टम है, तो दोस्तों पहले ये चलता था FAT32, कहाँ गया, हाँ, तो पहले ये चलता था FAT32 फाइल, इसका फुल फॉर्म क्या था, फाइल एलोकेशन टेबल, ये था। हाँ, और दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों NTFS,
तो ये हो गया है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये NTFS। तो पहले ये FAT32 चलता था, अब जो है NTFS चल रहा है दोस्तों। तो ये दो मेजर फाइल सिस्टम था, तो अभी करंट में NTFS चल रहा है। अब अमेजन और इनका क्या क्या है, तो इसको पहले मैं बना देता हूँ। अमेजन का यहाँ लिख दूँगा मैं, IBM का यहाँ लिख दूँगा, माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ, गूगल का यहाँ और ओरेकल का यहाँ। तो IoT प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं AWS के नाम से जाना जाता है, AWS, ठीक है। इसको फिर हमारा ये IBM को वाटसन IBM का वाटसन है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है। इसको हम यहाँ ले देते हैं। गूगल का क्या है, गूगल का है गूगल क्लाउड, गूगल का गूगल क्लाउड। और ओरेकल का क्या है, ओरेकल IoT क्लाउड। ये दोस्तों अलग अलग संस्थान के अपने IoT प्लेटफॉर्म्स हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है, इमेज द फॉलोइंग में दे सकता है, तो ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नॉर्मल फॉर्म इज एडिक्वेट फॉर यूजुअली डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए कौन सा नॉर्मल फॉर्म आप देखते हैं, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है दोस्तों, 3NF, उसी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टेंट कंटेन बोथ डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट भी लेता है और नल वैल्यू भी लेता है। ये कौन सा ऐसा कॉन्स्टेंट है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। ये डुप्लीकेट भी लेता है और नल वैल्यू भी लेता है। अब देखो क्या बोला, अ रिकर्सिव प्रॉब्लम लाइक टावर ऑफ हैनोई कैन बी री रिटन विदाउट रिकर्सन यूजिंग। अब ये दोस्तों देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब हम लोग के समय का नहीं, लेकिन ये किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये चांस कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन। तो याद रखना, टावर ऑफ हैनोई पूछा जाएगा ना, क्या रिकर्सन यूज़ करके क्या यूज़ किया जाता है रिकर्सन में, तो स्टैक को यूज़ किया जाता है। फिर क्या पूछ रहा है, विच कोड इज एम्प्लॉयड बाय के मैप फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन को के मैप के द्वारा सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाता है, तो सिंपल सा है दोस्तों, इसे यूज़ किया जाता है बुलियन एक्सप्रेशन के लिए ग्रे कोड यूज़ किया जाता है दोस्तों। आप देखो क्या पूछ रहा है, शॉर्टकट की फॉर प्रेजेंटर व्यू इन पावर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटर व्यू का शॉर्टकट क्या होगा, Alt+F5, ये इसका शॉर्टकट की होगा, तो ये ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विच प्रोग्राम यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रीच वेबसाइट। तो वेबसाइट तक पहुंचने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है दोस्तों स्पाइडर बोलते हैं, और वेब क्रॉलर यही बोला जाता है दोस्तों। सोर्स कोड यूज़ करने का शॉर्टकट की क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज सोर्स कोड, तो ये होता है Ctrl+U। ये आप यूज़ करके किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं। विच मेन्यू यूज टू कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट इन वर्ड। तो टेबल को टेक्स्ट में बनाने के लिए वर्ड में कौन सा मेन्यू में ये ऑप्शन होता है कि आप किसी भी टेबल को टेक्स्ट में बना सकते हैं, तो ये किस मेन्यू में होता है, तो ये टेबल मेन्यू में होता है दोस्तों। तो ये टेबल मेन्यू में होता है कि आप डायरेक्ट वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, शॉर्टकट की फॉर करेंट टाइम इन वर्ड। करंट टाइम देखना है तो आपको शॉर्टकट की क्या होगा उसका, तो Alt+Shift+T, ये आपको करंट टाइम पता चल जाएगा, डेट के लिए D। अब ये दोस्तों देखो अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड स्लाइड साइज इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में ये पावर पॉइंट जो था, तो पावर पॉइंट का अब एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो 4:3 का हो गया, जबकि पहले क्या था, पहले था दोस्तों 16:9 का था, 16:9 का था। तो ये ध्यान देना, एस्पेक्ट रेशियो स्लाइड का पूछे स्टैंडर्ड साइज, तो ये होता है। फिर बिग डेटा जनरली कैरेक्टराइज बाय 3V होता है, तो वो 3V क्या होते हैं बिग डेटा में, तो बिग डेटा के जो 3V होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जनरली, तो ये होता है दोस्तों वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी, ये 3V होते हैं। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, डॉटेड इलिप्स इन ER डायग्राम। ER डायग्राम में जो डॉटेड इलिप्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। समझे क्या पूछ रहा है ये, जैसे हम जब ऐसे करके बना देते हैं इलिप्स, ऐसे ER डायग्राम में आपको ऐसे डॉटेड इलिप्स करके, IC में अगर मोबाइल कुछ लिख दिया जाए, मोबाइल नंबर, मोबाइल ID वगैरह, तो वो उसके पूछ रहे हैं कि ये डॉटेड इलिप्स क्या डिफाइन करते हैं, तो ये क्या डिफाइन करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को। अब ऐसे ही डबल इलिप्स क्या डिफाइन करते हैं, तो डबल इलिप्स क्या डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को ये डिफाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है।
और फिर जैसे अब इसको भी मैं अगर बोलें तो बना के दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो एक ये आप एलिप्स बना दी हो, आप इसी में डबल बना दिए ये ऐसे एलिप्स, उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, डबल रेक्टेंगल क्या होता है। ईआर डायग्राम में डबल रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये वीक एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। ईआर डायग्राम नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का, तो ये सब होता है। अब क्या पूछ रहा है, विच इज ए बॉटम अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन दैट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट। तो इसे क्या कहते हैं, कौन सा अप्रोच होता है वो, नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों, जिसके शिकार हम सब होते हैं कभी ना कभी एग्जाम में। तो ये दूसरा नॉर्मलाइजेशन है, ये रिडंडेंसी हटाता है और ये डुप्लीकेशन को रिमूव करता है, वो नॉर्मलाइजेशन है। नंबर वाला नॉर्मलाइजेशन ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू जॉइन एन नंबर ऑफ टेबल। तो जॉइन की कंडीशन क्या होती है, तो जॉइन की कंडीशन होती है दोस्तों n-1, ये कंडीशन होती है जॉइन की। अब सिंपल सा जैसे हम लोग सॉल्व किए थे, एक अगला आ गया है 10 हो गया, छोटा लिखूँगा मैं, आप समझ जाना दोस्तों। 10 हो गया, 5 हो गया, आप जैसा दिया है वैसे नीचे से ऊपर लिखते जाए बस। 5 हो गया, प्लस आ गया ना, प्लस एक्सप्रेशन आ गया, तो ये प्लस आ गया है ना, तो ये दोनों को जुड़ जाएगा, ये हो गया। अगले में हम लिखेंगे 15, 15 लिखा गया। अब 15 के बाद से 60 आया, तो 15 के बाद से क्या है 60 दोस्तों, इसमें दिखाना बहुत दिक्कत हो रहा है। 60 आ गया, उसके ऊपर से 6 आ गया, तो ये 6 आ गया, 66, उसके बाद से ये डिवाइड आ गया। तो अब डिवाइड में ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 और ये डिवाइड हो गया 60 डिवाइडेड बाई 6 10, ये 15 और ये 10 हो गया। अब फिर क्या बोला है, अब डिवाइड के बाद इंटू है, तो अभी दोनों को डिवाइड इंटू कर दीजिए ये दोनों को, तो ये क्या आ गया, आ जाएगा 150। 150 हो गया। अब 150 हो गया ना डिवाइड, अब ये 8 आ जाएगा, 8 और ये माइनस आ गया। तब इन दोनों को 150 में से 8 घटा दीजिए, तो क्या आ गया 142, तो यही आंसर हो गया दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा 142। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, नहीं आया तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे जैसा कि दिया है, फिर प्लस लिया है तो ये दोनों को प्लस करिए, 15 आ गया। 15 के बाद से फिर क्या लिखा है 60 आया, प्लस तो कर दिए, फिर 60 6 लिखेंगे, उसके बाद से डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, 60 और 6 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। उसके बाद से डिवाइड के ये 60 अच्छा आ गया ना, उसके बाद से ये देखो डिवाइड के बाद एस्ट्रिक है यानी इंटू, यानी तो ये 15 हो गया, 10 हो गया, इनको इंटू करो 150 हो जाएगा। अब 150 के अगला क्या है 8 लिखा, 8 के बाद माइनस है तो माइनस लिखा, 150 माइनस 8 142, तो 142 आंसर आ गया। फिर भी ना समझ में आया तो दोबारा से देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि कॉपीराइट सिंबल का शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ये होता है कॉपीराइट, ये सिंबल क्रिएट करने का। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि ब्राउज़र जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसका मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। तो मैक्सिमम की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम 500% होता है, और मिनिमम जो होता है वो होता है दोस्तों 25%, ध्यान देना। और 500% वर्ड का भी होता है जूम, 500% वर्ड का भी होता है, तो वो भी बात ध्यान देना। अब मैक्सिमम रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड, तो टेबल तो होता है मोस्टली लोग टेबल MS एक्सेल में ध्यान देता है, लेकिन यहाँ पूछा है MS वर्ड के टेबल में कितने मैक्सिमम रो और कॉलम होते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम रोज़ की बात करें तो मैक्सिमम रोज़ इसमें कितने होते हैं दोस्तों, तो इसमें होते हैं दोस्तों 32,676 होते हैं दोस्तों। और मैक्सिमम कॉलम अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम कॉलम होते हैं 63, ये ध्यान देना, पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोग सोचेंगे कितना हलवा है ना, शॉर्टकट की फॉर ओपन के लिए हम लोग लिख देंगे कंट्रोल प्लस ओ, ये हो गया, वाह हो गया, लेकिन ये नहीं है, ये तो सबको मालूम है। अगर सोचो कहीं गलती से ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो फिर तुम लोग क्या करोगे, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन में ये दिया रहा है कंट्रोल प्लस F12, ये दोस्तों है, ये किसका है, ओपन का है, समझे, ये ध्यान देना। ओपन का कंट्रोल प्लस ओ तो होता ही है, प्लस F12 भी होता है, ठीक है। और दूसरा पेस्ट का तो मालूम है सबको कि कंट्रोल प्लस भी होता ही है। और एक दूसरा याद करो, ये आपको अब नहीं पूछेगा कहीं भी, अब आपसे पूछेगा ये जो मैं बता रहा हूँ, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये शॉर्टकट की होता है पेस्ट का, तो ये ध्यान रखना। ये तो बेसिक है ही, लेकिन ये दोनों भी ध्यान रखना, कंट्रोल का और पेस्ट का। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ये इसका है, ओपन का ये है और पेस्ट का ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा। और अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में नंबर किस साइड होते हैं,
बताओ। तो एक्सेल जो होते हैं नंबर में, वो नंबर में दोस्तों ये राइट अलाइन होते हैं। नंबर हमेशा राइट में अलाइन करते हैं और जो टेक्स्ट होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट में अलाइन करते हैं। ये ध्यान देना, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। लेफ़्ट अलाइन, तो ये ध्यान देना। नंबर आर ऑलवेज राइट अलाइन, टेक्स्ट आर ऑलवेज लेफ्ट अलाइन इन MS एक्सेल। अब क्या पूछ रहा है, शॉर्टकट की टू सेलेक्ट इंटायर कॉलम। तो पहले हम लिखेंगे इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। कॉलम के लिए क्या होता है, इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है। इंटायर कॉलम के लिए करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद करने का तरीका, कॉलम में C आता है तो कंट्रोल आएगा, ठीक है। और अगर आपको रो पूछेगा, इंटायर रो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। तो एक याद कर लो, स्पेस तो दोनों में रहेगा। अब एक में कंट्रोल है तो दूसरा शिफ्ट आएगा ही। तो C से कॉलम होता है तो कंट्रोल प्लस स्पेस, तो इससे सारा कॉलम एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर रो पूछेगा तो सारा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर पूरा इंटायर वर्कशीट वो करना है, सेलेक्ट करना है, तो इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। अरे यार, स्पेस। तो ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू का क्या शॉर्टकट की होता है। प्रिंट प्रीव्यू तो नॉर्मल आप लोग क्या पढ़ेंगे, यही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, कंट्रोल प्लस F2 ये पढ़े होंगे ना। अब एक और पढ़ लो, ये पूछा जाता है, ये होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस I, याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस I। अब क्या पूछ रहा है, शॉर्टकट की टू इंसर्ट डिलीट सेल। तो ये दोस्तों, ये मेरा 2 क्वेश्चन को एक में हो गया है। तो पहले इंसर्ट की बात करते हैं। इंसर्ट रो कॉलम कुछ भी आप अगर कर रहे हैं, जैसे रो सेल कॉलम सीट, अगर कुछ भी आप इंसर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या शॉर्टकट की होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये होता है दोस्तों। ये इंसर्ट, अगर चाहे ये कुछ भी, चाहे इंसर्ट सेल कर रहे हैं, रो कर रहे हैं, कॉलम कर रहे हैं, सीट कर रहे हैं, यही शॉर्टकट की होगा। और वहीं अगर आप डिलीट कर रहे हैं, डिलीट रो सेल कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस माइनस, ये इसका शॉर्टकट की है। तो ध्यान देना है, इंसर्ट और डिलीट का दोनों मैं बता दिया हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और कंट्रोल प्लस माइनस। तो ये क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपोज फंक्शन एंड विच मेन्यू इज इट केप्ट इन। तो ट्रांसपोज फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है कि इसको कह सकते हैं हम लोग कन्वर्ट रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो। और ये कहाँ होता है, तो ये जनरली जो दोस्तों होम में जाएंगे आप, होम में पेस्ट ऑप्शन में होता है, पेस्ट ऑप्शन में होता है, समझे। तो होम में आप जाएंगे तो पेस्ट ऑप्शन में होगा। तो अगर आपके होम दिया रहेगा तो होम लिखना, और पेस्ट ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें लिखना। तो ट्रांसपोज फंक्शन बेसिकली यही होता है कि रो को टेबल में, टेबल को रो में। अब क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम कॉलम और मैक्सिमम रो हाइट क्या होती है। तो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए कॉलम क्या होती है, मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम, तो ये क्या होता है, एक्सेल की हम बात करें तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम क्या होता है, 255 कैरेक्टर होते हैं। और मैक्सिमम हाइट ऑफ कॉलम क्या होता है, ये होता है दोस्तों 409। तो 409 कैरेक्टर। तो ध्यान देने वाली बात देख लेना, मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम 255 कैरेक्टर, मैक्सिमम हाइट ऑफ कॉलम 409 कैरेक्टर। अब ये जो हैश ये क्या डिस्प्ले करता है, तो अगर हम बात करें हैश ये डिस्प्ले करता है दोस्तों विड्थ इज नॉट प्रॉपर, ये डिस्प्ले करता है। और अगर हम हैश नेम की बात करें, हैश नेम की, तो ये क्या डिस्प्ले करता है, तो ये डिस्प्ले करता है कि नेम एरर है, एरर ऑफ फंक्शन, या तो कोई नेम एरर है फंक्शन का, या तो आप फंक्शन सही नहीं डाल रहे हैं। तो ये एरर, ये नेम एरर क्रिएट करता है फंक्शन का कि आप या तो कुछ मिस स्पेल्ड फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वही नेम एरर बोल सकते हैं। तो ये हैश नेम उसमें आता है। जब आके एक्सेल में है, एक्सेल सीट में ये देखेंगे, ये 2 टाइप के एरर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू इंसर्ट फंक्शन। तो यहाँ हम बताएंगे इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की क्या होता है। तो फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए टेबल में या एक्सेल में,
शिफ्ट प्लस F3 होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर डेट मंथ ईयर के फॉर्म में करना हो, डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में अगर करना हो तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, इसका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। ये होता है डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में अगर आपको करना है तो, ठीक है। और वहीं अगर आपको टाइम आर को मैं एच लिख रहा हूँ, मिनट को एम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इस फॉर्म में करना है तो इसके लिए आपको होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ ये होता है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, एक लाइन में आ गया है, यहाँ आ जा भाई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट में मैंने बता दिया। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? तो मैंने जैसा कि अभी पहले ही बताया था कि ये एक प्रोसेस है टू रिमूव डुप्लीकेसी कह सकता हूँ, प्रोसेस टू रिमूव डुप्लीकेसी और अनवांटेड डेटा एंड रिडंडेंसी, उसी को बोलते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली जो दोस्तों होते हैं, ये अगर टोटल पूछेगा तो 7 टाइप के होते हैं। अगर पूछेगा कि ये कितने टाइप के होते हैं तो जनरली ये जो होते हैं ये 7 टाइप के होते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली पूछेगा तो प्रैक्टिकली में हम 4 ही इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो प्रोसेस टू रिमूव डुप्लीकेसी और अनवांटेड डेटा एंड रिडंडेंसी, टाइप जो होते हैं वो 7 और 4 होते हैं। यहाँ लिख दो क्या टाइप, ताकि कंफ्यूज ना हो। टाइप 7 होते हैं, लेकिन 4 जो है वो 74 ना हो जाए सर। टाइप 7 होते हैं बट 4 प्रैक्टिकली होते हैं। 4 टाइप प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ, तो आप समझ रहे होंगे। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा एक बार पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे 1NF 2NF 3NF, फिर BCNF, फिर 4NF 5NF 6NF, तो 7 टाइप का होता है ना। लेकिन 1 2 3 और BCNF यही हम प्रैक्टिकल तक पहुँच पाए हैं, बाकी यूज नहीं करते हम लोग, थ्योरेटिकल नॉलेज है वो। दूसरा देखिए, RDBMS में डिफरेंट क्लासेज ऑफ रिलेशन आर क्रिएटेड यूजिंग कौन सा टेक्निक टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनोमलीज। तो RDBMS में हम कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं? यही टेक्निक यूज़ करते हैं। जहाँ रिडंडेंसी की बात आ जाए वहाँ नॉर्मलाइजेशन यूज होता है दोस्तों। अपडेट एनोमलीज, डिलीट एनोमलीज और इंसर्ट एनोमलीज, कि मतलब एक ही डेटा पहले से है और वही डेटा हम दोबारा रिपीट कर दिए तो डुप्लीकेट डेटा नहीं हो गया, वही उसी को एनोमलीज कहते हैं। अपडेट कर रहे हैं, एक वही डेटा बार बार अपडेट हो रहा है तो एनोमलीज कहा जाता है उसको। अब देखो 76 क्वेश्चन है, रिलेशंस प्रोड्यूस फ्रॉम ER मॉडल विल ऑलवेज इन कौन से फॉर्म में होता है? NF। तो ये दोस्तों अब ये 1NF का डेफिनेशन भी है कि क्या पूछ रहा है कि रिलेशन प्रोड्यूस फ्रॉम ER मॉडल से, जो ER मॉडल से जो रिलेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा 1NF में होता है। और इसका डेफिनेशन है कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, ये भी लिख के दे सकता है, तो ये भी 1NF का है। और रिलेशन कंटेंट एटॉमिक वैल्यू इज कॉल्ड, तो इसको भी हम लोग 1NF ही करते हैं। तो ये सारे 1NF के डिफरेंट डेफिनेशंस है। तो एटॉमिक वैल्यूज अगर बोलेगा तो 1NF में ही होता है, ठीक है। इंडिविजुअल एट्रीब्यूट बोलेगा ये भी 1NF में होता है। 77 क्वेश्चन देखो, और रिलेशन दैट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी या फिर फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है 2NF। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो पार्शियल डिपेंडेंसी जहाँ भी आपको दिख जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है 2NF। तो ये 2NF में आ गया, ठीक है। और इसका एक होता है 2NF के लिए कंडीशन होती है इट मस्ट बी इन 1NF। तो अगर कोई रिलेशन 2NF में है तो वो 1NF में होगा ही होगा। नेक्स्ट है 2NF रिलेशन आर दोज दैट आर इन 1NF, जैसा कि मैंने बताया, विथ ऑल एट्रीब्यूट टाइप डिपेंड्स ऑन किस की पे डिपेंड करते हैं। तो ये दोस्तों प्राइमरी की पे डिपेंड करते हैं। 2NF में प्राइमरी की पे रिलेशन डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3NF इज बेस्ड ऑन, अब जैसे 3NF की बात है ना, तो 3NF जो होगा वो ऑलरेडी वो 2NF में होगा। लेकिन अब एक ध्यान दे देना, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गया, तो ये भी ध्यान देना हो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी होना चाहिए। तो विच नॉर्मल फॉर्म इज एडिक्वेट। तो जैसे देखो अब 3NF की बात आ गई, तो 3NF जो है वो 2NF में होगा ही होगा, यानी 2NF की सारी क्वालिटीज़ 3NF को होनी चाहिए। अब इसमें एक नया टर्म है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी होना चाहिए।
ठीक है। तो पहले वाले में क्या था, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए 1NF में। 2 वाले में क्या था कि फुली फंक्शनल या फुली फंक्शनल नो पार्शियल डिपेंडेंसी या फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, और उसमें प्राइमरी की होगा। और फिर थर्ड वाले में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गया। अब क्या पूछ रहा है, विच एन नॉर्मल फॉर्म इज एडिक्वेट फॉर यूजुअल डेटाबेस डिजाइन। तो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए हम जनरली 3NF कहाँ गया, हाँ, तो ये 3NF को यूज करते हैं डेटाबेस डिजाइन करने के लिए। अब क्या पूछ रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन की, देयरफॉर रिलेशन मस्ट बी इन। तो ये देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3NF हो जाएगा, 3NF। तो ये सारा डेटा आपको ऐसे याद करने का तरीका है। अब बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो भाई आप पढ़ सकते हैं, मैं एक याद करने के लिए टेक्निक बता रहा था। अब देखो 81 क्या पूछ रहा है, अ टेबल इज इन BCNF। BCNF यानी ये थर्ड के बाद से जो है वो BCNF आता है। BCNF का फुल फॉर्म होता है बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। एंड एवरी डिटरमिनेंट इज कौन सा की होता है वो, तो एवरी डिटरमिनेंट इज, इसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF। इसका फुल फॉर्म पूछ कर सकता है। तो ये जो BCNF का मैंने ये फुल फॉर्म बताया है, ठीक है। और ये की जो कौन सा की चाहिए वो ये है, ठीक है, तो समझ सकते हो। अब 82 क्वेश्चन क्या, रिलेशन इज इन डैश NF इफ इट इज इन BCNF एंड डज नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो अब क्या हो गया कि अगर कोई रिलेशन, अगर मैं 3NF में की बात करूँ तो वो 2NF में होना चाहिए ना। वैसे ही अगर कोई वो BCNF में है, अगर वो रिलेशन कोई 4NF में है, 4NF में है, तो वो BCNF में होना चाहिए और उसमें कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तब वो रिलेशन जो है वो 4NF कहलाएगा। ऐसे ही 5NF क्या बोल रहा है, तो 5NF कंसर्न विथ कौन सी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, तो 5NF कंसर्न विथ, इसको बोला जाता है जॉइंट डिपेंडेंसी, जॉइंट डिपेंडेंसी। और उसको क्या कहते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड, और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म। तो अगर पूछे कहीं कि प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो वो 5NF को ही बोलते हैं। और 6NF को दूसरा क्या बोलते हैं, 6NF को, तो 6NF को बोलते हैं डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, ये याद रखना। और नॉर्मलाइजेशन क्या करता है डेटा डुप्लीकेशन में, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, एलिमिनेट करता है, वो अपडेट नहीं करता, वो डुप्लीकेशन, डेटा डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करता है। तो अब यही मैं ट्रिक की बात कर रहा था ना दोस्तों। तो देखो जैसे 1NF की बात किया जाए, 1NF कहीं पूछे तो आप क्या लिखोगे, 1NF के लिए एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। और ER मॉडल में हो, ER मॉडल भी उसके 1NF को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर आप 2NF की बात करो, 2NF में क्या होता है, तो 2NF में क्या होता है, तो 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, ये फुल्ली फंक्शन डिपेंडेंसी होती है। और इसमें प्राइमरी की यूज होता है दोस्तों, याद रखना, प्राइमरी की इस नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड सेकंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3NF फॉर्म, 3NF के लिए क्या ट्रिक है, तो 3NF में होने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए 3NF में, ठीक है। और कैंडिडेट की होता है इसमें, ये आप याद रख सकते हैं। फिर आता है BCNF, क्या आता है, BCNF आता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। एक मिनट कुछ प्राइमरी की 2 में होता है और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। इसमें दोस्तों कैंडिडेट की नहीं होता है, माफ़ करना, इसमें केवल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है। कैंडिडेट की आपका इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें कैंडिडेट की आता है, कैंडिडेट की आती है इसमें, और ये 3NF में होना चाहिए इसका, ठीक है। और फिर अगर आप 4NF में करोगे, 4NF तो इसमें आएगा, 4NF में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ जाएगा,
ठीक है, और ये मस्ट भी 4NF में, ये BCNF में होना चाहिए। और लास्ट एक देख लो, लास्ट वाला 5NF 5NF। फाइव NF लिख दूँ तो 5NF में क्या होगा, 5NF में होगा दोस्तों, 5NF में आ जाएगा जॉइन आ जाएगा दोस्तों। तो ये तरीका है नॉर्मलाइजेशन को याद करने का। एटॉमिक वैल्यू ये मैंने थोड़ा बता दिया। ये टर्म जहाँ जा रहेंगे वो आपको पर्टिकुलर कौन से फॉर्म है वो आप बता सकते हैं, आपको ईजी होगा पर्टिकुलर फॉर्म बताने में कि ये कौन से फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, और ये वीडियो मैं शेयर भी कर दूँगा, ये PDF अपने डिस्क्रिप्शन में होगा, आप कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख के बताइए दोस्तों कि कैसा लगा आपको वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, और जो ना आए समझ में उसको कमेंट करें कमेंट सेक्शन में जाके। और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपको हार्ड जरूर लगेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।